देखिए, रिश्तों में दरार और मामूली झगड़े हत्याकांड में बदल रहे हैं। दिल्ली में हुए विनय गुप्ता हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या कोई सोच सकता है महज बच्चों को दवाई पिलाने के नाम पर पति पत्नी में विवाद हो और पत्नी अपने भाई और पिता को बुलाकर पति की उसके घर में ही उसकी बेरहमी से हत्या करा दी। इस हत्याकांड को लेकर विनय की मां ने जो खुलासे किए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। देखिए, उसके पेट में लात उससे मारे। एक ने गला दबा रखा था, एक पेट गिरा के पेट में लात मार रहा था। दिल्ली के निहार विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात, इस हत्याकांड को विनय गुप्ता की पत्नी के परिवार वालों ने अंजाम दिया। विनय गुप्ता नोएडा की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 60 लाख रुपए सालाना की नौकरी करने वाले विनय गुप्ता की शादी करीब 3 साल पहले बुध विहार की रहने वाली रेखा से हुई थी। दोनों को 4.5 महीने के 2 बच्चे भी थे, लेकिन दोनों के बीच का पारिवारिक विवाद इतना बढ़ा कि रेखा के परिवार के 6 लोगों ने मिलकर विनय को मौत के घाट उतार दिया। बड़े वाले भाई ने आके मेरे लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसको मारने लगा। मैं सबने कहा भाई मार मत, तू बात तो बता। किसी ने नहीं सुनी। बड़े भाई ने तो गर्दन पकड़ ली, उसको घसीट दिया। दोनों भाई मतलब 100 किलो के दोनों भाई है, पेट पे छाती पे कूद गए। उसकी बीवी ने उसके हाथ पकड़ लिए, उसकी भाभी ने मतलब सारे चिमट गए। मतलब 5 मिनट के अंदर मेरे लड़के की नाड़ तोड़ दी उन्होंने। मैं छुड़ाने गई, मुझे दूर फेंक दिया। अच्छा, इसके पापा छुड़ाने गए, पापा को दूर फेंक दिया। विनय की हत्या से मां टूट चुकी है। किसी को क्या खबर थी कि सुलह के बहाने घर पर आए ससुराल वाले अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ कर चलते बनेंगे। बेरहमी से मारा गया है, उसको कॉन्टिन्यूसली मारा गया है। एक पॉइंट पे आके एक इंसान को लगता है कि वी शुड स्टॉप, कि इस पॉइंट पे आके उसे कुछ हिट हो जाएगा, वो मर जाएगा। कॉन्टिन्यूसली उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, पूरी डिटेल्स अभी सामने आएंगी। कॉन्टिन्यूसली इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसके होठ पे इंजरी है, इंटरनल पूरी की पूरी स्टमक में इंजरी है, और उसका गला चोक कर दिया है। और तब तक चोक करते रहे जब तक वो ऑलमोस्ट खत्म सा नहीं हो गया। ये क्या उनके मन में तो भाई मारना ही सवार था कि भाई हर चीज का हल है कि मार दो किसी को। दरअसल विनय और रेखा का घर में झगड़ा चल रहा था। झगड़े की शुरुआत बच्चों को दवाई देने के लिए हुई थी। विनय की मां के मुताबिक विनय ने थोड़ी तेज आवाज में पत्नी रेखा से बात की थी। इसी से नाराज होकर रेखा घर से निकल गई। 10 मिनट बाद जब रेखा घर वापस आई तो रेखा के साथ उसके 2 भाई, एक भाभी, रेखा के पिता और चाचा समेत 6 लोग थे। सभी ने घर में घुसकर विनय को पीटना शुरू कर दिया। 2 लोग आए थे, उसके पापा और उसका भाई। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई मतलब हम तुम्हें ही मार देंगे। उन्होंने हिंट दिया कि हम तो जमाइयों को मार देते हैं, मतलब मेरे बच्चे को सच्ची में ही मार दिया, उसने। तो मैं तो समझी। रेणु गुप्ता ने बताया कि आरोपियों ने पूरी ताकत से विनय का गला दबाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। विनय की छाती पर पैरों से हमला किया गया, उसके फेफड़े कुचल दिए गए। यही मांग कर रही हूँ, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। मेरे बच्चे को फांसी तोड़ दी उन्होंने, उन्हें भी फांसी तोड़वा दो कोई। पर वो तो इसी में बिठा के उनकी तो सेवा पानी हो रही है। हमें भी नहीं मारने दे रहे कि हम ही मार के अपना बदला ले ले। इतना इंटेलिजेंट बच्चा दुनिया में नहीं मिला है, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। पता ही नहीं उसने क्यों मरवा दिया, क्या उसके अंदर जहर था। विनय के परिवार का आरोप है कि रेखा ने विनय की हत्या कराने से पहले घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे। फिलहाल पुलिस ने रेखा के भाई राजकुमार जिंदल, पिता ज्ञान चंद्र जिंदल समेत एक चाचा और एक भाभी को शिकंजे में ले लिया। ये घर है नीचे, इसी के 3rd फ्लोर पर विनय को उसके माता पिता ने शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो दोनों खुश रहें, अलग रहें। लेकिन कॉन्स्पिरेसी समझ आ रही है कि सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देना, और उसके बाद 6 लोग आते हैं और निर्मम तरीके से इसी घर के 3री मंजिल पर विनय की पीट कर हत्या कर दी जाती है। परिवार अब न्याय की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, लेकिन पत्नी रेखा ही विनय की जान की दुश्मन बन जाएगी, परिवार ने यह कभी सोचा नहीं था।
जब विनय को मौत के घाट उतारा जा रहा था तब रेखा खड़ी होकर बस तमाशा देख रही थी। रेखा ने जानबूझकर विनय को मरने दिया। 2 लड़की के भाई थे, एक भाभी थी, एक फादर थे, एक चाचा थे। एक ने गला दबा रखा था, एक पेट गिरा के पेट में लात मार रहा था। पुलिस अब हर एंगल से हत्याकांड की जांच कर रही है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पड़ोसियों से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन विनय की हत्या ने एक बार फिर बिखरते रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे मामूली विवाद में घर उजड़ रहे हैं। को दवाई देने के लिए हुई थी। विनय की मां के मुताबिक विनय ने थोड़ी तेज आवाज में पत्नी रेखा से बात की थी। इसी से नाराज होकर रेखा घर से निकल गई। 10 मिनट बाद जब रेखा घर वापस आई तो रेखा के साथ उसके 2 भाई, एक भाभी, रेखा के पिता और चाचा समेत 6 लोग थे। सभी ने घर में घुसकर विनय को पीटना शुरू कर दिया। पहले 2 लोग आए थे, उसके पापा और उसका भाई। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई मतलब हम तुम्हें ही मार देंगे। उन्होंने हिंट दिया कि हम तो जमाइयों को मार देते हैं, मतलब मेरे बच्चे को सच्ची में ही मार दिया, उसने तो मैं तो समझी। रेणु गुप्ता ने बताया कि आरोपियों ने पूरी ताकत से विनय का गला दबाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। विनय की छाती पर पैरों से हमला किया गया। उसके फेफड़े कुचल दिए गए। यही मांग कर रही हूँ, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। मेरे बच्चे को फांसी तोड़ दी उन्होंने, उन्हें भी फांसी तोड़वा दो कोई। पर वो तो एसी में बिठा के उनकी तो सेवा पानी हो रही है, हमें भी नहीं मारने दे रहे कि हम ही मार के अपना बदला ले ले। इतना इंटेलिजेंट बच्चा दुनिया में नहीं मिला है, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। पता ही नहीं उसने क्यों मरवा दिया, क्या उसके अंदर जहर था। विनय के परिवार का आरोप है कि रेखा ने विनय की हत्या कराने से पहले घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे। फिलहाल पुलिस ने रेखा के भाई राजकुमार जिंदल, पिता ज्ञान चंद्र जिंदल समेत एक चाचा और एक भाभी को शिकंजे में ले लिया। ये घर है नीचे, इसी के 3rd फ्लोर पर विनय को उसके माता पिता ने शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो दोनों खुश रहें, अलग रहें। लेकिन कॉन्स्पिरेसी समझ आ रही है कि सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देना और उसके बाद 6 लोग आते हैं और निर्मम तरीके से इसी घर के 3री मंजिल पर विनय की पीट कर हत्या कर दी जाती है। परिवार अब न्याय की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, लेकिन पत्नी रेखा ही विनय की जान की दुश्मन बन जाएगी, परिवार ने यह कभी सोचा नहीं था। जब विनय को मौत के घाट उतारा जा रहा था तब रेखा खड़ी होकर बस तमाशा देख रही थी। रेखा ने जानबूझकर विनय को मरने दिया। 2 लड़की के भाई थे, एक भाभी थी, एक फादर थे, एक चाचा थे। एक ने गला दबा रखा था, एक पेट गिरा के पेट में लात मार रहा था। पुलिस अब हर एंगल से हत्याकांड की जांच कर रही है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पड़ोसियों से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन विनय की हत्या ने एक बार फिर बिखरते रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे मामूली विवाद में घर उजड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।